पिछले दिनों संजय निषाद ने कहा कि अगर बीजेपी ने दरवाजा बंद किया तो नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद यूपी की सियासत में नया उबाल आ गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति ने दस्तक दे दिया है और एक ऐसी जाति है जो बिहार में लगातार दस्तक देने की कोशिश कर रही है। उस जाति के नेता जाति के आधार पर जाति का नाम लेकर बिहार में राजनीति करने की कोशिश पिछले 10 साल से कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। साहब आजकल उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में समस्या यह है कि इस जाति के नाम से ही एक पार्टी है जो एनडीए का हिस्सा है, मंत्री हैं, कहे कि ठिकाना खोजना पड़ेगा। कुल मिलाकर 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जाति की बिसात चुनावी शतरंज, चुनावी चौसर पर बिछना शुरू हो गया है। शहमात का खेल जारी है। हर नेता अपने अपने सामाजिक ग्रुप को और अपने अपने पॉलिटिकल खेमे में अपनी ताकत को तौल रहा है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है, निषाद पार्टी। इस पार्टी को पिछली बार 5 सीटों पर इस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। इसके नेता हैं, नाम है संजय निषाद। निषाद पार्टी 6 और बीजेपी के सिंबल पर माने 11 सीट पर ये चुनाव लड़े थे पिछली बार। बीजेपी के सिंबल पर इनके 5 लोगों ने चुनाव लड़ा था, जिसको बीजेपी का उम्मीदवार माना चाहिए, और इनकी पार्टी के सिंबल पर 6 लोगों ने चुनाव लड़ा था। इस बार उम्मीद कुछ ज्यादा की पाल रखे हैं और वजह इसके पीछे की यह है कि उत्तर प्रदेश का कास्ट डेमोग्राफी कहता है कि निषादों की आबादी उत्तर प्रदेश में 6% के आसपास है। उत्तर प्रदेश के कास्ट डेमोग्राफी को जब सोशल मीडिया पे खंगाला जाता है तो यह आबादी 4 से 8% के आसपास जाता है। और उत्तर प्रदेश में निषाद नेताओं से जब पूछा जाता है कि आपकी आबादी कितनी है तो उनकी आबादी 14% की सीमा पार कर जाती है। लिहाजा बार्गेनिंग हो कहां पर और कितना हो यह तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन संजय निषाद जो कि एनडीए का हिस्सा है, वर्तमान में सरकार का हिस्सा है, उन्होंने एक संकेत दिया, कहा कि सम्मान नहीं मिलने पर दूसरा जगह भी देखा जा सकता है। हालांकि जब स्पष्ट रूप से इस बारे में पूछा गया तो वो बोले कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई कुछ पूछेगा तो कुछ तो जवाब देना ही होगा ना। इतना कह के बच निकले। पहले सुनिए संजय निषाद। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के बाद एनडीए में भी सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। योगी सरकार में मंत्री और बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बयानों से राजनीतिक तापमान मापना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों संजय निषाद ने कहा कि अगर बीजेपी ने दरवाजा बंद किया तो नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद यूपी की सियासत में नया उबाल आ गया। सवाल उठने लगा कि क्या संजय निषाद एनडीए से अलग होंगे? क्या संजय निषाद अगले विधानसभा चुनाव से पहले नया ठिकाना ढूंढ लेंगे? क्या संजय निषाद को मन के मुताबिक सीटें नहीं मिल रही? वहीं अब अपने बयान पर संजय निषाद ने सफाई दी है। नहीं, जैसे कोई पूछेगा कि आप जाएंगे, रहेंगे कि जाएंगे, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो उसका जवाब था वो, और कुछ नहीं उसमें। संजय निषाद अभी भी साफ साफ कुछ नहीं कह रहे। वैसे सियासत में चुनाव से पहले साफ साफ बोलने का रिवाज भी नहीं है। वहीं संजय निषाद पर सपा और कांग्रेस का क्या कहना है, सुनिए। निषाद राजनीति उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो इतनी जागरूक है कि बिहार में एक नेता है जो निषाद नाम के साथ ही सन ऑफ मल्लाह के नाम के साथ राजनीति करना चाह रहे थे। सफल बहुत ज्यादा नहीं हुए, हलचल अच्छा खासा पैदा कर देते हैं। आजकल ये भी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो निषाद पॉलिटिक्स इस समय हॉट केक बना हुआ है। संजय निषाद कुछ बोले
समाजवादी पार्टी ने तुरंत कैच किया, और समाजवादी पार्टी जितना तरीके से कैच की उससे कहीं ज्यादा तरीके से कांग्रेस कैच कर रही है, जिसकी हैसियत उत्तर प्रदेश की राजनीति में शून्य के आसपास सिमट चुकी है। स्वतंत्र पार्टी है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है, लेकिन मैं यही कहता हूं कि अगर संजय निषाद साहब आते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज उठानी भी पड़ेगी और मुखरता से उठानी पड़ेगी। साइड वाइड कोई रास्ता कहीं नहीं है। सभी को नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, चूंकि नल, नील, कुल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक, सारे के सारे लोग नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। निषाद जी की पार्टी के लोग नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि निषाद जी ने आरक्षण के ऊपर अपनी कौम को कहीं ना कहीं सत्ता के लिए धोखा दिया है। उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति में शामिल कराएंगे, तो अब सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ सामंतवादियों की पार्टी है। तो अब निषाद जी को अपनी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए नया ठिकाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर खेल 2027 के लिए चल रहा है। संजय निषाद ऐसा नहीं है कि कोई कुछ प्रश्न पूछा और उसका कुछ जवाब दे दिए, ऐसी बात है नहीं। सोच समझ के राजनीति में बोला जाता है। और एक और नेता है यूपी में, ओम प्रकाश राजभर, वो तो बोलने के लिए ही जाने जाते हैं। अब यहां से सीट शेयरिंग को लेकर अपनी ताकत दिखाते हुए जुबानी राजनीति शुरू होगी, जो मतदान के दिन तक चलेगा। हम भी इस राजनीति में, राजनीतिक सफर में नेताओं के साथ होंगे, समझते चलेंगे कौन कितना पानी में और किस में कितना है दम। लेकिन वर्तमान की खबर यही है कि निषाद राजनीति उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के आधार पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बिहार से निषाद राजनेता वहां पर गए हुए हैं, मुकेश सहनी दौरा कर रहे हैं, और वहां के स्थापित निषाद नेता संजय निषाद के जुबान फिसलने लगे। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।